हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी कुमार, विकी मैथ सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास का जो सेंटअप एग्जामिनेशन लिया जाता है। सेंटअप एग्जामिनेशन होता क्या है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। सेंटअप एग्जामिनेशन जिस स्कूल से आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, उसी स्कूल में जो है सेंटअप एग्जामिनेशन लिया जाता है। सेंटअप एग्जामिनेशन लेने का मतलब यह होता है कि आप पूर्ण रूप से तैयार हैं बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए, तो उसके लिए सेंटअप एग्जामिनेशन लिया जाता है। सेंटअप एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है 19/11/2024 से लेकर 22/11/2024 के बीच रखा गया है। इसके 19/11/2024 के प्रथम पाली में हम देख रहे हैं रखा गया है मातृभाषा। अब मातृभाषा में हिंदी, बांग्ला, उर्दू ये सारे मातृभाषा में आते हैं। द्वितीय पाली में संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी ये सब द्वितीय पाली में आता है। तो प्रथम पाली का जो एग्जामिनेशन का जो टाइम दिया गया है वो 9:30 से 12:45 के बीच रखा गया है, और द्वितीय पाली का जो एग्जाम लिया जाएगा वो 2 बजे से लेकर 5:15 तक अपराह्न तक। ये 9:30 पूर्वाह्न से लेकर 12:45 अपराह्न तक और 2 अपराह्न से लेकर 5:15 अपराह्न तक लिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन 20 तारीख को 20/11/2024 को विज्ञान और संगीत का एग्जाम लिया जाएगा। जो संगीत देने वाले हैं वो संगीत देंगे और जो विज्ञान देने वाले हैं वो विज्ञान देंगे। सामाजिक विज्ञान द्वितीय पाली में जो है क्या रहेगा, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। सामाजिक विज्ञान में का भी टाइम जो है वह 2 अपराह्न से लेकर 5:15 अपराह्न तक होगा, और ये प्रथम पाली का 9:30 पूर्वाह्न से लेकर 12:45 अपराह्न तक लिया जाएगा। और उसके अगले दिन 21 तारीख को गणित का एग्जाम लिया जाएगा। यह भी 9:30 पूर्वाह्न से लेकर 12:45 अपराह्न तक लिया जाएगा। और सेकेंड पाली में, द्वितीय पाली में ये आपको अंग्रेजी का एग्जाम लिया जाएगा। यह आपका टाइम होगा 2 अपराह्न से लेकर 5:15 अपराह्न तक। ठीक है। अब लास्ट दिन जो एग्जाम लिया जाएगा वह 22/11/2024 को होगा, जिसमें प्रथम पाली में ऐच्छिक विषय में हो जाएगा उच्च गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संस्कृत ये सब ऐच्छिक विषय वाले लेंगे। और द्वितीय पाली में सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल ये सब वाले जो हैं द्वितीय पाली में एग्जाम देंगे। उसके बाद बोर्ड के द्वारा जो है एक नियम को सुनिश्चित किया गया है। नियम क्या सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल में कम से कम 75% उपस्थिति जरूरी है, तभी आपको सेंटअप एग्जामिनेशन में बैठने का आदेश दिया जाएगा। तो फिर भी क्या किया जाता है ना, स्कूल अपने अनुसार से मैनेज करता है। ठीक है। और हम देखते हैं जब ये सेंटअप एग्जामिनेशन में स्टूडेंट बैठते हैं तो बैठने के बाद यदि कोई स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, यहाँ पे दिया गया है यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि उसको जो है 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसमें उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। और क्या है, पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट, एकल विषय, अंग्रेजी एवं
समुन्नत कोटि के विद्यार्थी को, जो मतलब कंपार्टमेंटल से एग्जाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को इस सेंटअप एग्जामिनेशन में बैठने का आदेश नहीं है, उन्हें जरूरी नहीं है कि वो बैठना है। ठीक है, तो आप लोग देखें सेंटअप एग्जामिनेशन के बारे में हम आप लोगों को बताएं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।